हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 अध्याय 2। अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका उदाहरण नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। बाकी अध्याय 2 में जितनी भी प्रश्नावली हैं इन सभी प्रश्नावली को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सभी सवाल मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आप इन सभी सवालों को देखना चाहते हो तो प्लीज़ फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल पर जाकर आप इन सभी सवालों को देख सकते हो। तो चलिए आज के सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दुगनी है। क्या है? अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दोगुनी है। मतलब श्रिया अगर 5 साल की है तो अर्जुन 10 साल का, यानी 2 गुना बड़ा है। अगर श्रिया 10 साल की तो अर्जुन 20 साल का है। ठीक है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले अर्जुन श्रिया से 3 गुना बड़ा था। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? अर्जुन की और श्रिया की अभी आयु क्या है। ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दोगुनी है, तो हम मान लेंगे श्रिया की आयु x वर्ष है तो अर्जुन की आयु क्या हो जाएगी? श्रिया की आयु की दोगुनी यानी 2x वर्ष। ठीक है। तो यहीं से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। माना, क्या मानेंगे? श्रिया की आयु की वर्तमान आयु मतलब अभी की आयु, वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेंगे? x वर्ष। ठीक है। अगर श्रिया की आयु x वर्ष है तब अर्जुन की आयु क्या हो जाएगी? अर्जुन की आयु इसकी दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोगुनी। अर्जुन की वर्तमान आयु क्या होगी? 2 गुणा श्रिया की आयु, और श्रिया की आयु क्या है? x वर्ष। तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2x वर्ष। ठीक है। ये हो गया अर्जुन की आयु। ठीक है। और ये हो गई श्रिया की आयु। हमने दोनों की आयु मान ली। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु क्या रही होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आपकी आयु 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी आपकी? आप क्या करेंगे? 15 में से 5 को घटा देंगे, तब आपको 5 वर्ष पहले की आयु मिल जाएगी आपके लिए। ठीक है। तो ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। श्रिया की आयु 5 वर्ष पहले की निकालेंगे और अर्जुन की आयु 5 वर्ष पहले की निकालेंगे। ठीक है। 5 वर्ष पहले श्रिया की आयु क्या होगी स्टूडेंट्स? x में से हम 5 को घटा देंगे क्योंकि x अभी की आयु है, तो इसमें से हम 5 अगर घटा दें तो ये क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पहले की आयु। अब ये दोनों आपस में घट नहीं सकते, ऐसा ही रहेगा। ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम वर्ष। तो ये हो गई श्रिया की 5 वर्ष पहले की आयु। अगर श्रिया 5 साल छोटी थी तो अर्जुन भी 5 साल छोटा होगा, है ना। तो 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु अभी अर्जुन की आयु हमने क्या मानी? 2x वर्ष। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगी 5 साल पहले की अर्जुन की आयु। यहाँ पर भी हम वर्ष लिख देते हैं। आप ऐसा ना करें 5 में से 2 को घटाए लिख दें -3x। ये x है और ये केवल संख्या है, ये चर है और ये अचर है। ना तो चर अचर जोड़े जा सकते हैं ना ही घटाए जा सकते हैं। ठीक है। तो दोनों की हमारे पास होगी 5-5 साल पहले की आयु। अब देखिए क्या कहा है कि 5 साल पहले अर्जुन की आयु 3 गुनी थी। तो हम यहाँ डालेंगे प्रश्नानुसार और एक समीकरण बना लेंगे प्रश्नानुसार। पहले लिख लेते हैं हम अर्जुन की 5 साल पहले की आयु। ये रही हमारी अर्जुन की 5 साल पहले की आयु। इसको हम बराबर करेंगे श्रिया की 5 वर्ष पहले की आयु से। श्रिया की 5 वर्ष पहले की आयु क्या है? x - 5। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है बराबर। ये 3 गुना बड़ा है इससे, तो इसको भी हम यानी श्रिया की आयु को भी हम 3 से गुणा कर दें तब ये दोनों बराबर हो गया। अब हम इसे बराबर करके लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो 15 बराबर 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 15 जो है 5 का कितना गुना है? 3 गुना है। तो इसे भी अगर हम 3 से गुणा कर दें इसको तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हम बराबर करके लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ समझ लें कि अर्जुन जो है वो श्रिया से 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 गुना। तो हमने इसे क्या किया? 3 से गुणा कर दिया तो ये भी 3 गुना हो गया। ठीक है। अब ये दोनों आपस में हो गए बराबर। जैसे कि यहाँ मैंने भी बताया 15 5 के बराबर है, नहीं है। 15 क्या है? 5 का 3 गुना है, तो मैंने 5 को 3 से गुणा कर दिया तो ये बराबर हो गए। ऐसे ही यहाँ पर ये बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। 2x - 5 बराबर, जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे 3 की और x की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है। फिर 3 की और -5 की गुणा होगी तो हमें मिल जाएगा
15। अब संख्या को एक साइड में कर लेंगे और x को एक साइड में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2x रोक लेते हैं और इधर का 3x इस साइड में ले आते हैं। ये किसका है? प्लस का है, तो इधर आकर हो जाएगा माइनस का। अब ये प्लस का क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस का होता है, ठीक है। बराबर 3x हमारा इधर आ गया, तो इधर क्या बचा? माइनस का 15। अब इस वाली संख्या को इधर ले जाएंगे, ये माइनस की संख्या तो ये हो जाएगी प्लस की। जब भी हम प्लस माइनस की कोई भी चीज़ साइड चेंज करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। 2x माइनस 3x दोनों आपस में घट जाएंगे। ये प्लस का ये माइनस का जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम घटा देते हैं, ठीक है। 3x में से 2x घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1x। एक हम लिखते नहीं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? x, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 जो है माइनस का है, बड़ी संख्या किसकी? माइनस की, तो ये भी किसका बचेगा? माइनस का, ठीक। माइनस का x बराबर, ये भी कैसी संख्या है? प्लस माइनस की संख्या आपस में घट जाएंगी। 15 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा? 10। किसका होगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर हमें क्या मिल गया? 10, ठीक है। क्या मिल गया? 10। और x हमने किसे माना है? x हमने माना है सिरिया की आयु को, तो हम लिख देंगे सिरिया की वर्तमान आयु बराबर x, और x बराबर आया है 10। यहाँ लिख दें वर्ष। सिरिया 10 वर्ष की है तो अर्जुन कितना होगा? 2 गुना होगा या नहीं? अर्जुन की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने? 2x, यानी 2 गुना बढ़ा। तो यहाँ 2 का 2 रखो, x की वैल्यू 10 रखो, तो 2 ढाई 20 हो जाता है। मिल गया आपको। सिरिया 10 साल की है तो अर्जुन 20 साल का है, ठीक है।